सबसे ज्यादा खेती का काम करने वाली जाट कौम है। हाँ, जाट अलग अलग संप्रदायों में बंटी हुई है। कुछ जाट सिख हो गए, कुछ जाट मुसलमान हो गए। इससे क्या फर्क पड़ता है? खेती का धंधा करने वाली जो प्रमुख कौम है उसकी संख्या तो ज्यादा होगी। बाकी उसमें शर्मा भी है, बेशर्मा भी है, सब तरह के लोग हैं। कुछ कहते हैं ये तो दलित लोग सहारा दे रहे हैं, मुसलमान कर रहे हैं धरना। मुसलमान क्यों आ रहे हैं बीच में? मुसलमान भी आ सकते हैं, दलित भी आ सकते हैं। जो भी समर्थन कर रहे हैं उनका स्वागत है। जब ब्राह्मणों को मना नहीं कर रहे हैं धरने में तो मुसलमानों को क्यों मना करें? क्यों दलितों को मना करें? किसानों का जो भी समर्थन, अगर खेती की जमीन भी नहीं है फिर भी समर्थन करता है तो उनका सबका स्वागत है। जो भी किसानों का समर्थन करता है, क्या विदेशों से पैसा आ रहा है आपके, तो कनाडा से पैसा आ रहा है। जो भी पैसा देता है उनका पैसा लेने को तैयार है किसान। किसान भूखा मरेगा क्या? कुछ तो खाएगा। आज जो राजस्थान में शाहजहांपुर बॉर्डर के पड़ोस के गांव के लोग आ गए, बोले कौन कह रहा है इस्ताने के नाम से आपको परेशान करने? हम आ रहे हैं, हम हमारा खाना साथ में लाएंगे। अब लंगर में परेशान नहीं करेंगे यहाँ पे। तो लोग अपना खाना साथ में ला करके धरना देने को तैयार है। और लंगर पे भी खाते हैं तो कोई खाने पीने से तो कोई खाने पीने में विदेशी फंडिंग आ गई वहां पर। तो अब है, तो पहली बार तो अब देखो आपको मैं बता दूं मजबूती की 2 दिन पहले मुजफ्फरनगर में आपने देखा होगा बहुत ज्यादा संख्या में लोग इकट्ठे हुए। उनको रोकना पड़ा कि अभी मत जाओ सब। बोले नहीं, गाजीपुर धरने में जाएंगे। राकेश जी के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, क्यों मारने पीटने आ गए थे दो एक विधायक, तो दुर्व्यवहार हो रहा है तो हम तो जाएंगे। तो उनको मना मनु के रोका कि अभी मत जाओ, वहां बहुत ज्यादा है लोग पहले से ही, आप रुको, फिर आरी बारी से कुछ लोगों को भेजा जाएगा। कल मथुरा में और इकट्ठे हो गए लोग, काफी बहुत बड़ा था। मुजफ्फरनगर जैसी मथुरा में रैली हो गई, वहां से भी लोगों में बहुत आक्रोश था, बोले कि दिल्ली चलो। तो वहां भी उनको रोका। आज बड़ौत वाला को मीडिया वाला कह रहे थे कम हुए। बड़ौत बागपत का मुजफ्फरनगर का बागपत का इलाका है, एक बड़ा कस्बा है जहां एक धरना था। आपको पता हो तो बड़ौत के धरने को 28 तारीख को इन्होंने सबसे पहले उठाया था। योगी जी ने जो पहला मोर्चा लगाया वो बड़ौत पर लगाया। गाजीपुर की बिजली पानी बंद की, गाजीपुर पे सुरक्षा बलों का कड़ा पहरा किया और बड़ौत से धरने को हटा दिया। वहां पीट करके लोगों को भगाए। लोग खेतों में गए, धरने पे जो बैठे थे वो इधर उधर गन्ने के खेतों में घुस के रहे कहीं। तो ये हालत वहां उन्होंने कर दी। गाजीपुर की ये बात है, नहीं बड़ौत की। तो बड़ौत का धरना उनको उस दिन सफलता मिल गई। मीडिया कहने लगा बड़ौत का धरना हटा दिया बड़ौत का, फिर कहा कि गाजीपुर भी साफ हो रहा है। तो वहां बड़ौत में आज लोग इकट्ठे हुए हैं और अब लोग रुकेंगे नहीं, दिल्ली आएंगे। ये बड़ी एक ज्यादा हो जाएगी संख्या। गाजीपुर का जो कुआ था उसका भी थोड़ा जिक्र कर दूं मैं। गाजीपुर का धरना इन्होंने अपने आप में हटा दिया था। मीडिया पूरे बैंड बाजे लेकर के पहुंच गया वहां पर और बड़े जोश खरोश के साथ हेडलाइन चल रही थी सारे चैनल पर। गाजीपुर का धरना आज साफ हो जाएगा। अब वो क्या होगा किसान आंदोलन का? क्या किसान आंदोलन 2 दिन में निबट जाएगा? ये ऐसे सवाल खड़े हो रहे थे। और गाजीपुर में बताया कि बिजली पानी बंद है, उनकी तो ज्यादा चर्चा वो नहीं कर रहे थे, पर कह रहे थे लोग अपना सामान समेट लिया, लंगर बंद हो गए, लंगरों का सामान समेट लिया गया, ट्रॉलियों में भर लिया गया, ट्रॉलियां रवाना हो रही है, जा रही है, कुछ कई ट्रैक्टर चले गए यूं करके। और कुछ एक जो बैठे थे वो भी उनके टेंट हटा लिए गए और रजाइयों में जो दुबके थे उनके लाठियों से उद्दे लग रहे थे। और ये तो अभी धरना हट जाएगा। परंतु उस दिन सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाया हम लोगों ने, आप लोगों ने, बहुत लंबा, ट्विटर से लेकर के सब जगह। और इतना ट्रेंड चला कि मोदी कायर है या कुछ एक ऐसे तो वक्तव्य जो है 6 लाख हो गए थोड़ी देर में। तो टॉप का ट्रेंड चला तो सरकार के हाथ पांव फूलने लगे
कि मामला गड़बड़ हो रहा है, लोग विरोध में हो रहे हैं, फिर भी अब उठाया धरना उठाना ही था, वो उठा ही रहे थे कि गांवों से लोग आने लग गए, हाथों हाथ सुरक्षा बल अपनी गाड़ियां पकड़ी और मीडिया भी रवाना। तो ये सोशल मीडिया की आपकी हमारी ताकत से गाजीपुर बॉर्डर का उस दिन का धरना रहा। अगर वो उस दिन उड़ जाए, इतना धरना उड़ जाए, तो दूसरे दिन सिंगू को रवाना होना पड़ता और आराम से हो जाता, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, फिर तो टीकरी वाला भी उड़ जाता, उड़ता ही, फिर तो जब उठने लग जाता है तो उड़ जाता है, और जब जमने लग जाता है तो अब जम रहा है। तो सोशल मीडिया की ताकत से वो बहुत कुछ हुआ। अब क्या है, अब पता है, अब लोग इकट्ठे हो रहे, इन्होंने क्या किया, इंटरनेट बंद कर रखा है बहुत ज्यादा कि सोशल मीडिया नहीं चलना चाहिए, भले ही मत चलो सोशल मीडिया। इसके अलावा जो जहां इंटरनेट चालू है वहां उन्होंने एक नया सगुफा छोड़ा कि ये जो डीपी लगा रहे हो आप, यदि किसान की डीपी लगानी है तो अपने बाप दादाओं की लगाओ, ये जो राजनीति कर रहे हैं उनकी डीपी, वो क्या डीपी लगे हुए जब ट्रेंड चला और वो डीपी फेसबुक पर बहुत ज्यादा घूमी, तो उसकी वजह से वो धरना, वो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के गांव रात में ही पंचायतें करने लगे और लोग रवाना हो गए जहां से थे। रोड बंद है तो गांव से पैदल लोग निकलने लगे अड़ोस पड़ोस के, तो उसका असर पड़ा। तो हमें सचेत रहना है यार, ऐसे लोगों का मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए। थोड़ा मैं जल्दी में हूं। अब एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य देख रहे हैं हम, आज तक नहीं हुआ कहीं पर भी, वो है कोई आदमी धरना दे रहे हैं, उनकी कोई मांग है तो वो दे सकते हैं। प्रजातंत्र ही नहीं, किसी भी प्रकार की शासन प्रणाली में कोई अपना विरोध दर्ज करा सकता है, कोई अपनी फरियाद ले जा सकता है, परंतु कोई अपनी फरियाद लेकर के सत्ता के पास जाए और दूसरा उसके हाथ से पकड़ के फरियाद कोर्ट ले कि फरियाद नहीं देने दूंगा, ये कौन सी बात हुई। कोई अपनी फरियाद देता तो दे दे, तुम अपनी दे दो फरियाद कि उसकी फरियाद गलत है, उसका धरना गलत है, उसका आंदोलन गलत है, उसने जो मुकदमा जो रिपोर्टिंग की है वो गलत है। मैं कहता हूं ये, अब कल को कोई मुकदमा करवाने जाए पीड़ित व्यक्ति, तो दूसरा कहेंगे मुकदमा नहीं करवाने दूंगा, तो भाई तू ही क्रॉस केस कर दे, मुकदमा उसको करने दे, तू ही कर दे तेरा केस, ये झूठा है मुकदमा। तो किसानों की मांग झूठी है, गलत है, तो तुम वो धरना अलग से दो। किसानों को यहां से उठाना है तो उसका भी धरना दो, ज्ञापन दो, सरकार के पास दो, तुम खुद जाकर के उनको उठा दोगे। ये पहली बार देख रहे हैं, दुनिया में ऐसा कहीं नहीं मिला कि इतने बड़े आंदोलन के सामने और कुछ एक पत्थरबाज आए और पत्थर फेंकना शुरू कर दे। हिम्मत देखो इनकी, साहस देखो इनका, कि लाखों आदमियों पर थोड़े से लोग जाकर के पत्थर फेंकने शुरू कर देते हैं। ग्रामीण है, स्थानीय है, वो है, ये है, ये जो दुस्साहस है ये सत्ता प्रेरित है। सीधे सीधे इनके सिंगू बॉर्डर के तो बहुत सारे वीडियो आ गए, आपने देखा ही होगा पुलिस का क्या रोल रहा है। एक बार पुलिस ने लाठियां जरूर बांधी, पर उससे क्या है, वो लोग वहां से निकल के आए जहां से निकल के आना मुश्किल हो रहा है पुलिस के साथ साथ, और वहां से पत्थर शुरू कर देते हैं। तो सरकार का जो भी है, आपको पता ही है, सरकार ने जो जो किया है, बहुत कुछ किया है, और भी पता नहीं अभी करेंगी कोशिश, दोनों ही करेंगे, वार्ता भी करेंगे और ये भी कोशिश भी जारी रहेगी। क्यों रुकते नहीं। इतना बड़ा आंदोलन, जब 26 जनवरी को इनको बहुत ज्यादा सरकार को सफलता मिल गई थी, एकदम से बहुत ज्यादा सफलता, एक तरह से देखा जाए तो आंदोलन खत्म करने की स्थिति में पहुंच गए थे, इतनी ताकत आ गई थी, परंतु वो पासा पलट गया, अपन को पता है। वो भी क्या हुआ कि वहां के जो एमएलए साहब गए थे, उन्होंने जाकर के थोड़ा बात बहुत अलग तरह की भाषा इस्तेमाल कर ली, बोले हम हटा देंगे इनको, ये कर देंगे। इस वजह से राकेश जी टिके जो है वो उखड़ गए, बोले कि नहीं अब नहीं हटेंगे। इस प्रकार तुम जबरदस्ती मारोगे, पीटोगे, हटाओगे, ये तो कैसे बैठेगा। सरकार कोई बात नहीं, कुछ कर रही है, हमें गिरफ्तार कर रही है तो कर सकती है, तुम ऐसे कैसे हटा दोगे। तो इस बात से वो उखड़ गए।
आज जो विधायक नंद किशोर जी गुर्जर के आसपास के गांव के गुर्जर समाज की मीटिंग हुई है और कहा कि इनको गांव में नहीं घुसने देंगे हम, इन्होंने किसानों को फांसी देने की मांग की है, किसानों को शूट आउट करने की बात कर रहे हैं और किसानों के साथ यूं जाकर के धरना हटाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हीं की बिरादरी के लोगों ने कहा कि इनका बहिष्कार करते हैं हम एमएलए साहब का। तो ये जाटों का है तो फिर वो गुर्जर इतना क्यों कर रहे हैं? ये किसी भी जाति का नहीं है। अब ये किसानों का ही मत समझो इसको, ये सभी का है। इस देश में लोकतंत्र को बचाना है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से विरोध प्रदर्शन करने के हक को बचाना है। संवैधानिक तरीके से कोई अपना निवेदन करे, फरियाद लगाए, विरोध प्रदर्शन करे, धरना दे, वो हक कायम रहना चाहिए और वो हक कायम रहेगा इस धरने की सफलता से। इस धरने को अगर खदेड़ दिया जाता है तो वो हक सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। लगता नहीं कि इस धरने को फेल करने के बाद वापस कोई आंदोलन खड़ा हो सकता है इस देश में, जिस तरीके से फेल किया जा रहा है। तो ये आंदोलन सफल होना प्रजातंत्र के लिए जरूरी है, संविधान के लिए जरूरी है, जनता के अधिकारों के लिए जरूरी है। ये अब कोई किसानों के लिए जरूरी नहीं है, ये सबके लिए जरूरी है। जो भी दूसरा है, अब ये लोग बार बार कह रहे हैं कश्मीर में पत्थरबाज है। अब बताओ पत्थर कौन फेंक रहे हैं? अभी देख रहे हैं अपन, ये कश्मीर के पत्थरबाज हैं। ये कौन से पत्थरबाज हैं जो पत्थर फेंक रहे हैं? और पत्थर भी किन के ऊपर फेंक रहे हैं? किसानों के ऊपर, शांतिपूर्ण बैठे किसानों के ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं। हटाओ यहां से। दिल्ली पुलिस, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पुलिस के लिए एक और बल, पुलिस बल तो है ही, पुलिस के लिए और बल, उसको ताकत देने के लिए काम कर रहे हैं। तो धरनों का देखा जाए तो सिंगू बॉर्डर पर एक प्रॉब्लम थी 2 दिन पहले कि पंजाबी लोगों की संख्या ज्यादा थी या सरदारों की, सरदारी वेशभूषा वाले लोगों की संख्या ज्यादा थी। और सरदारी वेशभूषा के लोग दिल्ली में भी है, यूपी में भी है, हरियाणा में भी है, हिमाचल में भी है, राजस्थान में भी है। तो ये लोग ज्यादा थे, तो इसकी वजह से उनको टारगेट कर रहे थे बार बार आकर के। ये जो देश के लिए जो कह रहे हैं ना, हम देश के लिए कर रहे हैं, वो लोग। तो अब हरियाणा के लोग ज्यादा हो गए और उन्होंने कहा कि कौन स्थानीय तो हमें, क्यों हरियाणा का इलाका है, सोनीपत का और इसका इलाका है। वो कह रहे स्थानीय तो हम रहे ना, कौन है स्थानीय, बोलो आप कौन सा स्थानीय आया है यहाँ पर। तो स्थानीय लोगों ने कवर कर लिया उसको पूरी तरह से। इसलिए सिंगू पर कोई डर की बात, टीकरी में वैसे भी इतना डर नहीं था, थोड़ा सा स्थानीय के नाम से आए भाग गए। और गाजीपुर का धरना तो वैसे भी संख्या बल में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। एक भाई मनदीप पूनिया का मामला आप देखा होगा। मनदीप पूनिया की मदद की जरूरत है उसको। पुलिस यातना दे रही है, पीड़ा दे रही है। उसने, मनदीप पूनिया का वीडियो था कल लाइव, उसमें कहा उसने कि पुलिस के और इनकी मिली भगत के मेरे पास सबूत है और मैं उनको डिस्क्लोज करूंगा। क्योंकि उससे पहले कारवां एक अखबार है, कोई कारवां है, एक जनपद है, उनपे उसकी बहुत तगड़ी रिपोर्टिंग छपी हुई है। तो पुलिस तो वैसे भी उसमें खार खाई हुई थी। फिर पुलिस के कुछ वीडियो और बोले ये स्थानीय लोगों के और इनके बीच पुलिस के, उनके भी मेरे पास फुटेज हैं और मैं सारे डिस्क्लोज करूंगा। तो वो लाइव हुआ और हाथों हाथ उसको पकड़ लिया गया। और उसके साथ, हालांकि वो काफी मजबूती से हो रहा है, परंतु ऐसे अच्छे पत्रकार, स्वतंत्र पत्रकार जो बात को जैसी है वैसी रखने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरफ तो दूसरा मीडिया चल रहा है, एक ये मीडिया हो, तो उसके साथ अगर कुछ होता है तो उसमें सोशल मीडिया ट्रेंड चलाने की मेहनत करनी है सबको, ताकि उसका पक्ष मजबूत हो। हालांकि अब अगर समझौते होते हैं, देखो 1-2 दिन में सरकार वार्ता कर रही है 2 तारीख को, कल वैसे भी बजट सेशन है, बजट पेश होगा, तो विरोध तो विपक्षी पार्टियां भी करेगी जितना हो सकेगा, परंतु
जो वार्ता कर रहे हैं किसान नेता, उनको मोटे मोटे ध्यान रखना है कि बहुत सारे ट्रैक्टर सीज हो रखे हैं लोगों के, बहुत सारे लोग अभी लापता हैं, पता नहीं कहां है, पुलिस ने पकड़ा है, कहां गए, क्या हुए। ऐसे बहुत सारे निर्दोष लोगों को जिनको पुलिस ने पकड़ा है, उनके लिए मनदीप पूनिया लीगल हेल्प की कोशिश कर रहा था। मनदीप पूनिया दो तरह के काम, रिपोर्टिंग कर रहा था, उधर जो निर्दोष लोग पकड़े गए जिनको यातना दी जा रही थी उनके लिए वकील जुटाने का, और वो सारा काम भी मनदीप पूनिया कर रहा था, इसलिए मनदीप पूनिया को उन्होंने कवर कर लिया है। अब जिन जिन पर भी इस प्रकार के मुकदमे और वास्तव में वो दोषी नहीं है, अगर वो उनके वीडियो फुटेज आते हैं वो इस प्रकार दोषी है, उनके लिए कुछ नहीं, परंतु जो दोषी नहीं है उन पे झूठे मुकदमे बदले की भावना से सरकार और सरकार की पुलिस ने किए हैं, उनके सारे मुकदमे वापस लिए जाने चाहिए। जो ट्रैक्टर सीज हो रखे हैं वो ट्रैक्टर छूटने चाहिए लोगों के। मनदीप पूनिया को भी अब किसान नेताओं को वार्ता में शामिल करना चाहिए। आज मनदीप पूनिया पर टीवी पर भी रिपोर्ट आ गई थी, काफी अच्छी रिपोर्ट थी, एक एनडीटीवी ने। तो हमारे क्या इधर उधर लोग कहते हैं आप तो एनडीटीवी देखते हो, एनडीटीवी देखना जैसे कोई अपराध है, जबकि एनडीटीवी न्यूज चॉइस सभी ने कहा गाजीपुर का धरना उठ रहा है, उड़ गया लगभग, क्यों, जो जैसा उनको दिख रहा था वैसा छाप रहे थे वो तो। परंतु ये कह रहे हैं कि नहीं वो एनडीटीवी तो मोदी जी को हटाना चाहती है, मोदी जी के खिलाफ है, इसलिए वो तो देखनी गलत है। तो एनडीटीवी ने आज उसकी रिपोर्ट भी मनदीप पूनिया की दी है। तो मनदीप पूनिया की हेल्प की बहुत जरूरत है, ये आप सबको हमको करना है। कैसे कर सकते हैं, जब ज्यादा जानकार है वो करेंगे, उनको करना है। कैसे करो, ज्यादा से ज्यादा पोस्टें वायरल करो, जितना ज्यादा करोगे उतना ही दबाव बढ़ेगा। और किसान नेताओं को वार्ता में मनदीप पूनिया को शामिल करना है कि भाई मनदीप पूनिया को छोड़ा जाए, मुकदमे वापस लिए जाने चाहिए, अनावश्यक जो मुकदमे बने हैं। तो जो सबसे बड़ी चिंता जो हो रही है कि जवान और किसान को आमने सामने कर देंगे, बाप और बेटे को लड़ा देगी सरकार, क्या होगा फिर? जवान को भी कुछ करना पड़ेगा, बेटे को बाप को भी कुछ करना पड़ेगा, ये तो बड़ा मुश्किल। परंतु अब ऐसा नहीं हो सकेगा। जवानों की संख्या बढ़ रही है, किसानों की भी बहुत बढ़ रही है, और इतने ज्यादा किसानों पर करने की औकात नहीं है सरकार की, भलाई देख लेना आप। इसलिए डरने जैसी अब बात नहीं है, जो संख्या जितनी हुई है उसके देखते हुए। हालांकि आज दिल्ली की सरकार की आम आदमी पार्टी ने मांग की है, पंजाब सरकार को लिखा है या कुछ कहा है कि पंजाब की पुलिस को धरने पर भेजा जाए सुरक्षा व्यवस्था के लिए, ताकि इनको सुरक्षा दी जा सके जो पत्थरबाजी वगैरह हो रही है। हालांकि ठीक है, सेफ्टी के तौर पे कुछ हो तो, परंतु किसानों की संख्या इतनी अधिक है कि वो न तो इतने लोगों को मार सकते हैं, न इतने लोगों को ये भगा सकते। तो डरने वाली ये जैसी कोई बात नहीं है। खबरें तो देखो, खबरें हैं, आपने देखा जग्गा सिंह की तलवार का फोटो सब अखबारों में बहुत गजब का छपा, उसका वीडियो भी तो बना होगा। जग्गा सिंह तलवार लेके क्यों निकला, क्या हुआ, क्या परिस्थितियां थी, वीडियो क्या था, सिर्फ उसकी तलवार और एक वर्दी, दो चीजें बता करके और उसको वायरल किया। फिर जग्गा सिंह पर जो हमला किया पुलिस वालों ने, उसके फोटो भी कुछ इधर उधर, हालांकि वो वॉयलेंट फोटो थे क्योंकि उसकी गर्दन पर पैर रखा हुआ था और खून बिखरा हुआ था चारों ओर, तो वो सभी जगह उनको हाइड कर रखा था फेसबुक वगैरह ने। परंतु जग्गा सिंह की फोटो के साथ जो वीडियो था उसको वायरल क्यों नहीं कर रहे? सवाल खड़े होते हैं। एक फोटो को दिखा करके और सारा माहौल बनाया गया। मैं तो अचंभित हो गया। गांव में यूं गया, एक चाची बोली कि भाई किसान खराब तो कर डाला, कहीं है भाई किसान 400 पुलिस ने बापड़ा ने ठोक नहीं किया, घायल कर दिया, किसान घायल कर दिया। हाँ, तो किसान एक ही घायल नहीं हुआ 400 के बदले में। 400 का तो खूब अखबारों में छप रही है, टीवी पर आ रहे हो, तो टीवी देखती है बेचारी दिन भर, वो सोचती है किसानों ने तो बहुत, किसान तो अपराधी है, कोई बहुत बड़े गुंडे हैं, किसान आतंकवादी है वास्तव में। तो वो बोली
कि 400, मैंने कहा किसान के एक आध के चोट नहीं लगी कि एक मरियो तो हो किसान, एक मरा ही था, वो भी चोट से मरा होगा, किसी वजह से मरा होगा, एक मरा है, इसका मतलब कुछ घायल तो किसान भी हुए होंगे। परंतु मीडिया में कहीं एक भी किसान के घायल होने का कोई खबर नहीं, टीवी पर अखबारों में कहीं कोई खबर नहीं। 400 पुलिस वाले जख्मी घायल, फिर पुलिस वालों के परिवार के नाम से कुछ कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया गया कि वो घायल हो गए पुलिस वाले, इसलिए उनके परिजन आ गए हैं यहां पर। ये सब खैर, हाँ, एक आज अखबार हमारे यहाँ विशेष तौर से मेरे पास आसपास के गांव में, जैसे नागौर के चुनाव हुए नगर पालिका के, नागौर एक शहर है, हाँ कुछ किसान भी वहां पर हैं, अड़ोस पड़ोस में खेती के गांव हैं, तो किसानों की कुछ वोटिंग है। परंतु किसानों के अतिरिक्त बहुत सारे लोगों ने किसान आंदोलन को समर्थन दिया। एक तरह से देखा जाए तो नगर पालिका के बोर्ड में, नागौर नगर परिषद का जो बोर्ड है, उसमें बीजेपी को सिर्फ 12 सीट मिली है 60 में से। भारतीय जनता पार्टी जो बहुत बड़ी पार्टी है, नागौर में जहां एमएलए है उस पार्टी का, विधायक है, उस पार्टी को केवल 12 सीट मिली है। 27 कांग्रेस, 21 निर्दलीय, 21 तो निर्दलीय हो गए और बीजेपी 12 पर सिमट गई। इसी प्रकार पड़ोस में मुंड हुआ है, वहां 11 कांग्रेस, 11 आरएलपी, बीजेपी 2, 1 निर्दलीय। तो बीजेपी की ये कंडीशन हो रखी यहां। और कुचेरा जो बलदेव राम जी मिर्दा का काम है, ये तो मारवाड़ की राजनीति का, एक तरह से राजस्थान की राजनीति का, किसान राजनीति का सिरमोड़ गांव रहा है। नाथूराम जी का, बलदेव राम जी का, रामनिवास जी का, सभी का गांव है। तो वहां पर तो बीजेपी के सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त, सभी उम्मीदवारों को मिलाकर 280 वोट मिले सिर्फ। 22 सीटें कांग्रेस ने जीती, 3 निर्दलीय, बीजेपी शून्य ही नहीं, सभी की जमानत जब्त, और सभी के मिलाकर वोट हुए 280 आदमी अभी भी बीजेपी को वोट देने वाले उस गांव में बच गए, उस कस्बे में बच गए। ये हालत हो रही है, मतलब किसान आंदोलन का असर है। और ये असर अब मोदी जी कह रहे हैं, फोन कर रहे हैं, एक फोन कॉल दूर हूं मैं। तो मोदी जी किसानों को कह रहे हैं, मैं साहब से सिर्फ एक फोन कॉल दूर हूं, और वो जो पहले बात की थी हमने 2 साल तक निलंबित करने की, वो कर देंगे। और एक फोन कॉल की बात है, आप फोन करो, वार्ता हो जाएगी, और बात करने को तैयार हूं। पहली बार चुप्पी तोड़ी है हमारे प्रधानमंत्री जी ने, बहुत अच्छी बात है, किसानों ने स्वागत। तो मोदी जी ने जो कॉल करने की बात की है, नजदीकी अपनाई है, किसानों के नजदीक आए हैं, बात करेंगे तो कुछ झुकेंगे भी, शायद मान भी लेंगे। अब तो मानेंगे, क्या करेंगे, कब तक नहीं मानेंगे, जब ये संख्या तो दिनों दिन बढ़ रही है। कितनी आर्मी लाएंगे, कितनी फौज लाएंगे, यहां पर किसान तो और बढ़ जाएंगे। न तो इंटरनेट बंद करने से मामला दबेगा, न कोई और किसी से दबेगा। तो मानना तो इनको पड़ेगा ही, और मानते हैं तो अच्छी बात है, स्वागत है। मानने के बाद आपको थोड़ा बहुत मारना पीटना हो किसानों को तो पीट लेना। आपके वो गुंडे जगो जो है, हिंदू सेना पता नहीं कोई, उनको भेज देना और मार देना थोड़ा बहुत, परंतु उनकी बात तो मान लो। अब कम से कम मारपीट से किसान का कुछ नहीं बिगड़ेगा, उनकी बात माननी बहुत जरूरी होगी। अगर उनकी बात नहीं मानेगी तो फिर तो कभी किसी की बात मानी ही नहीं जाएगी। इतने बड़े आंदोलन की आप इस प्रकार से खदेड़ दोगे। भाई वो नंद किशोर जी कह रहे मैं खदेड़ दूं इसको, आंदोलन को पूरे को, इतना तो इनका उत्साह है, इतना इतनी बात करेंगे। फोन आ रहा है एक जरूरी, चलो अब कुछ थोड़े से कमेंट पर अगर बात होती है तो कर लेते हैं, देखते हैं। रामनिवास जी मेरा, इनकलाब जिंदाबाद, हरिराम जी भाकल सैल्यूट, रामनिवास जी, रामसुख जी बीरट, अरविंद जी जाखड़, धर्मेंद्र जी आंसरा। ए बोले किसान बस मेरी 2 बात ले तू मान। अब देखो किसान को वो बात माननी पड़ेगी सर छोटू राम जी की। ए बोले किसान मेरी 2 बात ले तू मान, एक तो ले
बोलना सीख। एक तो तुम बोलना सीख, तुम बोल क्या रहा? एक तो ले बोलना सीख, दूसरा दुश्मन को ले पहचान। दुश्मन को पहचान। दुश्मन कौन है तेरा? किसानों को समझना पड़ेगा कि हमारा दुश्मन है कौन। कौन लोग हैं जो किसानों की लगातार किसानों की खिलाफत कर रहे हैं? लगातार कोई संवेदना ही नहीं है, संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। भंवर लाल जी कासनिया कह रहे हैं भोड़ों के भगवान है। रामनिवास जी मेरा आरएसएस के लोग हैं, बोल रहे हैं आरएसएस के लोग। आरएसएस के लोग जरूर है, उसूलों पर आंच आए तो। हरिराम जी बागल गुरु की मेहनत को सैल्यूट। मेहनत की हमें। उस दिन जो गाजीपुर वाला सरकारी कांड था, उस दिन रात को नींद लोगों को नहीं आ रही थी और बहुत ज्यादा मेहनत हमें भी करनी पड़ी। काफी मैंने पोस्टें की, आपको भी पता होगा। और बहुत सारे देखो, तिनका तिनका होकर के कुछ करना था तो हम बहुत सारे लोगों ने मेहनत की। आज सरकार के हाथ पांव फूल गई। तो सरकार अपने आप को बहुत मजबूत मानती थी, वो ढीली पड़ गई। हरिराम जी भाकल, जय जवान जय किसान, श्रवण कुमार जी, हरीश जी देवल, भिया राम जी, डाला राम जी माचरा। कुछ लोगों को पोस्टों पर मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग किसानों के विरुद्ध बहुत गंद फैला रहे हैं, इसलिए मेरा किसान पुत्रों से अनुरोध है कि ऐसे लोगों का इलाज होना चाहिए। अब इलाज किसान कुछ नहीं करते, किसान तो खुद सेफ्टी कर रहा है बेचारा अपनी। सत्यवीर जी सियाग, नौला राम जी पवार, राकेश जी पांडे, बुद्धि सता गई है, सटा गई है किसी को कह रहे हैं। चलो, सत्यवीर जी सियाग, बेरिकेट गोवे के हैं। सुभाष जी जलवानिया, मैं ही जाट हूं और मैं ही सरदार हूं। आप कुछ लोगों ने कहा कि मैं भी सरदार हूं। कौन बिना सरदार रहे? सब सरदारी रखना चाहते हैं। जब लोग चौकीदार भी बन गए तो सरदार बनने में तो क्या दिक्कत है? रामदीन जी सियाग, सत्यवीर जी सियाग, पुखराज जी सियाग, सियागों का जोर है आज पूरा। सुरेश कुमार जी, वाह गुरु का खालसा, वाह गुरु जी की फतेह। हरिराम जी भाकल, हेमराज जी मीणा, मेहंदीपुर बालाजी की हुंकार। हेमराज जी मीणा, मीणा लोगों ने हुंकार भरी आज मेहंदीपुर बालाजी से, बहुत बड़ी हुंकार। उनका क्या है कि शाहजहापुर के आसपास नजदीक पड़ता है इलाका सारा। राजपाल जी बाजिया, किसान एकता जिंदाबाद। सुरेश कुमार जी गोटर, शेर है वो मुस्कुरा के गया है। हाँ, वो मनदीप पूनिया जो है मुस्कुरा रहा था, मुस्कुराओ भले ही। मनदीप पूनिया को जल्दी रिहा करना बहुत जरूरी। वो काम कर रहा था, वर्क कर रहा था, वर्क पर बहुत आड़ी आ गई है। दिनेश जी सोलंकी, वाह गुरुदेव लगे रहो। सूरज पटेल जी, जय जवान जय किसान। सीआर चौधरी, रेवंत राम जी गोदारा, एकता जिंदाबाद। रामनिवास जी गीला, मुकेश जी हिंगड़ा, हरीश जी देवल, मेडिसिन ले लो जी। अरे लेर तो रहा हूं पर ठीक नहीं हो रहा हूं अभी भी। इमरता राम जी जाट लाडनू, बाबा आप पीरदान सिंह के बारे में बोलो। अब मैं क्या जानता ही नहीं हूं उनको ज्यादा। अमीन जी गोरी, वो पूनिया अब आतंकवादी हो गया होगा। सुरेश कुमार जी, गुरु जी खांसी की शीशी लो और ले रहा हूं, अब दो और लूंगा मैं। इलाज तो रेगुलर कर रहा हूं परंतु पता नहीं क्या हो गया इसके। अभिषेक शर्मा, विदाई को 4 घंटे में खरीदने वाले 64 दिनों में। हाँ, रामस्वरूप जी चौधरी, किसान एकता जिंदाबाद। इमरता राम जी जाट, बाबा वो तो बार बार। मुजफ्फरनगर में अमीन गौरी जी, मथुरा बागपत का किसान महापंचायत, किसान आंदोलन। रामसुख जी बीरट, सरवण जी रेबारी, जैतियावास, जय जवान जय किसान। गोदी मीडिया और नोटंकी सरकार का बहिष्कार करो। जैतियावास के रेबारी है सरवण जी, ये कह रहे गोदी मीडिया। लोग कह रहे हैं रेबारी जो ज्यादा इतने पढ़े लिखे नहीं है, सब समझ रहे हैं। तार्किक बुद्धि सब में होती है। सोहन जी हुड्डा बिरलो का, सुखदेव जी नारदनिया, श्याम जी चौधरी, फूल को काट डालो, श्याम जी चौधरी कह रहे हैं। हाँ, यहाँ नागौर मुंडवा में यहाँ तो बुरी तरह काट दिया बेचारे को, कुचेरा वालों ने हालत खराब कर दी। श्याम जी चौधरी, रमजान खान जी, हुक्मा राम जी, श्याम जी चौधरी बीजेपी का, सोपड़ा साहब। हाँ नहीं, शहरी क्षेत्रों में थोड़ा है उनका प्रभाव, पर यहाँ हाँ 18 को वोट जो मिले, सुरेश जी मेवाड़ा ने बता दिए होंगे आपको। मोदी तो गया, श्याम चौधरी, बांका राम जी पूंदड़,
अर्जुन राम जी को अपनी इज्जत नहीं बचा पाए। दिनेश जी लावा साहब, जो किसान टिटोड़ी के अंडे देखकर, हाँ, टिटोड़ी के अंडे को बचाने की कोशिश करता है। रामपाल जी जाट को गिरफ्तार, आरएसएस मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद। नौका नगर पालिका चुनाव, बाबा आर्मी में हूँ, पानी भी पी लीजिए, गर्म पानी पीता हूँ। छोटू राम जी नायक जिन्होंने, और अब तो लोकतंत्र का कत्ल हो रहा, टिक ही नहीं रहे प्रवचन तो। पुरखा राम जी गोदारा, सहदेव जी गोदारा, अचला राम जी पूनिया चौधरी, भंवरलाल जी, नंदराम जी पंडेर, सलीम खान जी, धन्ना राम जी ताडा, धन्यवाद दे रहे हैं। अजीत जी खोजा, सैनी जी, विजेंद्र सिंह जी। बाबा पंजाब पुलिस भी आएगी क्या किसानों की सुरक्षा के लिए? मांग की है आम आदमी पार्टी वालों ने, आएगी कि नहीं आएगी वो अलग बात है। छैला तांडी जी, 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का स्वतंत्रता संग्राम है और किसी भी कीमत पर इस आंदोलन को बचाना हमारे आने वाली नस्लों के लिए जरूरी है। रिचपाल जी पिचकिया वासावा, राकेश जी मीणा, बोरा राम जी सियोल, हनुमान राम जी चौधरी, किसान एकता जिंदाबाद। रामनिवास जी मेरा, डेगड़ा नगर पालिका में 14 कांग्रेस, 8 बीजेपी, 3 निर्दलीय। प्यारेलाल सोराम, खेमाराम जी, तेजराज जी पूनिया। उस दिन पूरी रात हमको तो नींद नहीं आई, हाँ नहीं आई, बहुत कम लोगों को पूरी रात दिक्कत रही वो। राजेंद्र सिंह जी चौधरी, प्रकाश जी चौधरी, बाबा आर्मी में तो किसान पुत्र है पर उनको भी तो ऊंट बजाने पड़ते हैं, लाठी बजानी पड़ती है, करे क्या? देवीलाल जी गोदारा, प्रकाश जी चौधरी, तो उन्हीं के बल पर तो सरकार कूद रही है इतना। बीरबल खान जी, राम प्रसाद जी सो, हनुमान राम जी चौधरी, अंधभक्त नहीं देशभक्त बनो। छैला तांडी, गाजीपुर में मोदी सरकार के कांड की रात हमें भी नींद नहीं आई, हाँ नींद बहुत कम लोग। छैला राम जी तो देखो बहुत ज्यादा भावुक आदमी है, ये वहां पे भी जाके आए सब जगह। राजपाल जी, अंत में सर अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखो, आपको खांसी की दवाई लेनी है, अगले वीडियो में आप स्वस्थ नजर आए यही आशा करता हूँ। हाँ नहीं, थोड़ी खांसी रुक नहीं रही है, कोशिश कर रहा हूँ। ओम प्रकाश जी जाखड़, किसान तो नेता, अब चलो ये तो बालाराम जी चौधरी, राजेंद्र जी चौधरी, देवाराम जी मूंड, हम हैं, साथ हैं। बीरबल खान जी, मुकुंद जी खारिया, पांचाराम जी कासनिया। ये जो भगत है ना, इनकी दिक्कत हो रही है कि वो कह रहे हैं कि वो तो जिंदगी भर मोदी जी के गीत गाते रहे हैं, तो ये कैसे कहें अब उनके मुंह से वो कही नहीं जा सकती बात, दिक्कत होगी उनके। गणेश राम जी चौधरी, उमेश जी इनकिया, नरेश कुमार जी, यशपाल जी बिश्नोई, उमेश जी, धन्ना राम जी ताडा। सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो, आप जहां बैठोगे सिंहासन वहीं बन जाएगा। मांजूराम जी सियाग, बाबूलाल जी चौधरी, सिंहासन तो जहां बैठोगे वहां सिंहासन है, ताकत होनी चाहिए आदमी के अंदर। देवाराम जी मूड, किसान एकता जिंदाबाद। हंसराज जी गुजर, जय किसान गुरु जी। रामदेव जी मेघवाल, आसू जी लुहार, बीरमा राम जी सो, बल्ला राम जी चौधरी, गणेश राम जी चौधरी, महेंद्र जी तंवर, बाबूलाल जी चौधरी बाड़मेर। तो बहुत ज़्यादा लोग हैं बाबा जी, अगर फंडिंग नहीं होते तो आपके घर में रोज लड्डू नहीं आते। आप पता नहीं क्या कह रहे हैं बिश्नोई जी। विजेंद्र जी हरडू, आसू जी सियाग, फंडिंग उनके भाई के शुभ चिंतकों ने दिया, आपने थोड़े ही दिया है, आप राम मंदिर निर्माण देते रहो। ओ आसू जी सियाग आ गए क्या? वो राम मंदिर के बड़े भक्त हैं मोदी जी के। ओ आसू जी सियाग कह रहे ये तो जाटों का आंदोलन है, जाट कर रहे हैं। अब देखो इनका तो नाम ही ले लो, क्यों ये आ ही गए यहाँ पर। ये आसू जी ये ब्लेम लगा रहे हैं कि ये जाटों का आंदोलन है प्योर, और दूसरी कोई जाति इसमें भाग नहीं ले रही है। अब आसू जी को मेरी टाइमलाइन पर जो पोस्ट है वो नहीं दिख रही, अशोक जी शर्मा का इस्तीफा वाली, वो भास्कर, आसू जी उस पर कुछ बोल दो ना। अभी आप अभी हो तो अच्छी बात है, आप इसको जाटों का आंदोलन मानते हो सिर्फ, ये किसानों का नहीं है भाई, ये भारत के आम नागरिकों का नहीं है। धर्मेंद्र जी फिडोदा, बीजेपी मुर्दाबाद बता रहे हैं ये। जुम्मे खान, आसू जी लोहार, नवाब अली जी, AR भाकर, विनोद गोदारा जी, देवाराम जी मूंड, भीकाराम जी माचरा, जगदीश जी चांदू, धर्मेंद्र जी भिड़ोदा। अब जाटों का आंदोलन है फिर भी आसू जी उसमें भाग नहीं ले रहे, खुद जाट है। धर्मेंद्र जी RSS छोड़ने के बाद में खतरनाक है जितना पहले था, आए छोड़ेंगे तो भी खतरनाक ही रहेंगे।
किसानों के जज्बे को सलाम। ये किसान कोई सरकार का घमंड तोड़ेगा? हाँ, घमंड देखो टूटना ही पड़ेगा। तो घमंड ही ज्यादा कर लिया ना, किसानों को तो कोई घमंड करना नहीं बेचारों को। बजरंग जी चौधरी, तेजराम जी पूनिया, बीदासर नगर पालिका में 18 में धर्मेंद्र भाजपा को 1 वोट और यूनुस खान कांग्रेस को 401 वोट। भाजपा को सिर्फ 1 ही वोट मिला एक वार्ड में। छेला जी तांडी, हमने लंबे समय तक गोदी मीडिया का बहिष्कार करके रखा है। दन्ना राम जी ताडा, अब ये बार बार वही आ रहे हैं। सर जी 26 जनवरी की रैली में हम यहाँ से भी गए थे सर जी, जय जवान। हाँ गए थे, तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ से अभी 28 तारीख को ही चले गए थे। यहाँ से तो एक हुड्डा जी का फोन आया, मैसेज आया मेरे पास कि हम तो दिल्ली जा रहे हैं, गाजीपुर बॉर्डर जाएंगे। यहाँ नागौर से अगर गाजीपुर रवाना हो जाते हैं लोग, देखो हिम्मत किसानों की। यार भाकर बीदर से शुरू से बीजेपी का 1 वोट मिला तो मिल जाता है सब। खेमाराम जी सियाग जाट, जय जवान। महेंद्र सिंह जी सिंह, नेताजी आप भी दिल्ली जाओ, जय किसान। अब महेंद्र सिंह जी पता नहीं किसको, मेरे को कह रहे क्या? अब मेरी तो हालत वैसे ठीक नहीं है थी, मैं तो यहीं ठीक हूँ, पर्याप्त हूँ। मीणा, राकेश जी मीणा, राम राम जी। विनोद जी गोदारा, कपूर सिंह जी दैया, अख्तर खान जी, हनुमान राम जी देदड़, बाबूलाल जी चौधरी बाड़मेर। सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता। बोमाराम जी जाट, नेमीचंद जी मेरठ, नहीं मेमोरोट, मोदी भगाओ देश बचाओ। रिडमल राम जी सियाग, जय जवान जय किसान। भागीरथ जी राजपुरोहित, हनुमान राम जी देदड़, मांजू राम जी सियाग, अरविंदर जी जाकड़, गोलू वाला। अच्छे विचार हैं आपके, आपको पहली बार सुना, आपसे प्रभावित हुआ। जुम्मे खान जी, अर्जुन राम जी मेघवाड़, नंदलाल जी बामण, मांजू राम जी, आयदान जी जानी चौधरी। ऑनलाइन का गजब चस्का लगा है। बात तो ठीक है, तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी बोल रहा हूँ। बोमा राम जी जाट, राजस्थान से बेनीवाल बहुत मेहनत कर रहे हैं। बेनीवाल जी ने लोकसभा में भी इस मामले को उठाया और बहिर्गमन किया। लोना राम जी गोदारा, तेजाराम जी थाकण, महेंद्र जी तंवर, साबिर अहमद, विजयपाल जी हरडू। सरकार ने तानाशाही की सभी हदें लांघ दिए। सुरेश जी कटारिया, लक्ष्मण सिंह जी भाटी, दिनेश जी डीडेल। अब किसान संगठनों को भी मजबूती के साथ बात करनी पड़ेगी, कहीं ऐसा नहीं हो कि दबाव में कानून के विरुद्ध एमएसपी कानून से कम में समझौता हो जाए। अर्जुन राम जी 56 इंच का सीन, माना राम जी सियार, पुखराज जी मेघवाल, साबिर जी, मग्गा राम जी चौहान। वो आंसू जी आ जाए तो थोड़ा उनकी बात कर देते। 2 बार मैंने भी वोट दिया मोदी जी को। हनुमान राम जी चौधरी, हाँ बहुत सारे किसानों ने दिया है। उम्मीद थी मोदी जी से कि कुछ करेंगे। ये बहुत कह रहे थे किसानों भाइयों बहनों, किसानों के लिए ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो हम लोग इसमें झांसे में आ गए इनके कि यार ये कोई आदमी करने वाला आ गया हमारे, करेगा कुछ। पर अब पता चला कि ये तो करते ही नहीं किसी भी हालत में कुछ। मांग करें तो भी नहीं करते। ये किसान जीता तो देश जीतेगा। चौधरी जी, कैसा राम जी मोतीजरा, तेजाराम जी थाकण, छैला जी तांडी। डॉक्टर सुरेंद्र जी भाकल से इलाज कराओ गुरुजी और कपालभाती। जाना ही पड़ेगा सुरेंद्र जी के पास। मैं देख रहा हूँ थोड़ी दवा बची है, वो ले लूं, फिर एक दिन सुरेंद्र जी के पास जाता हूँ। रामसूर जी सिरा, प्रवेश जी बचौड़ी, हरि जी चौधरी, सुगना राम जी माकड़, एस के पीलवा, हनुमान राम जी देदड़, प्रवेश कान सिंह जी राजपुरोहित। देश का अपमान किसान नहीं चाहेगा। हाँ, किसान देश का अपमान थोड़ा ही करता है। चौधरी जय जवान, जेठाराम जी चौधरी बदलू। सरकार, हरियाणा सरकार गिर रही है, आखिरी सांसें ले रही है। हाँ, हरियाणा में कुछ राजनेता जो है, जो बीजेपी के हैं, वो भी अब नाराज होने लगे हैं अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा। सुनी लाल जी गोदारा, हिंगड़ा, दन्नू हिंगड़ा, मोती जी बेनीवाल, सुगना राम जी माकड़ चौधरी, दिनेश जी कटारिया, बड़ गुजर, परसाराम जी कसवा, विजय जी पूनिया गुलर, मेराम जी फूलवगर, आंचरा, महावीर जी, चुनी लाल जी, सुगना राम जी माकड़। आसुराम जी सियाग की कोई कमेंट आ जाए तो वो क्या कि काफी बहुत अच्छे गजब के मोदी भक्त हैं। वो जाटों पर आरोप लगा रहे हैं, जाटों का आंदोलन है। छोटू राम जी गोदारा, हरिराम जी भाकल,
आपके सामने तो कहीं दिख रहे होंगे, मुझे वो दिख नहीं रहे हैं। लालू राम जी, राकेश जी बहुत बड़ी, शेरा राम जी, कैसा राम जी, मदन जी, शेदेव जी, कासनिया, महावीर जी, आंतरा, देवाराम जी, सुगना राम जी, परशुराम जी, माणकपुर, जेठा राम जी, सुरदाराम जी, मुंडेल जय हो। इनानिया सरकार की, सुरदाराम जी पता नहीं क्या सरकार सरकार उरकार तो नहीं, हम तो सरकार से मांग करने वाले लोगों में है जी, जो मर्जी जा कर सकते, परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। सुनील जी बिश्नोई, चौधरी श्रवण जी, सुगना राम, सहदेव जी, कासनिया पता नहीं है, प्रकाश जी खीचड़, भारत जी चौधरी, कंवरी लाल जी, अर्जुन जांदू, सुनने में आया कि भक्तों का आका किसानों से खुद मिलने को बेताब है। अरे भक्तों समझाओ, उसको कहो मिल रहा है, खालिस्तानी है ना, तो जो देशद्रोही लोगों से मिलेगा, जो नकली किसानों से मिलेगा, वो खुद नकली है। अगर मोदी जी कह रहे हैं कि मैं किसानों से मिल रहा हूं, तो वो तो नकली किसान है, देशद्रोही है, आतंकी है, उनसे कैसे मिलोगे मोदी जी आप? चलो, सभी मेरी तबीयत की चिंता कर रहे हैं। ये कैसा राम आसुराम जी तो पता नहीं कहाँ छिप गए, रामदेव जी गोदारा, दूसरे लोग आ रहे हैं, वो कहीं दिख नहीं रहे, राजू जी सारण, उद्दाराम जी गोदारा, नरपत जी लोम रोड, सुरदाराम जी, हनुमान राम जी चौधरी गोदी मीडिया पर बैन होना चाहिए। प्रकाश जी चौधरी बैन नहीं होगा जी, बैन तो ये दूसरों पर करेंगे। काना राम जी गुरु जी, माना राम जी सिंवर, चलो आसुराम जी तो पता नहीं कहाँ है, पर वो जरूर इस बदनाम करने वाला है उनका काम मुख्य रूप से। भाई सुरेश जी बिडिया सर मेवड़, संदीप पूनिया को 2 बजे कोर्ट में पेश किया जाएगा। मैं तो पर्याप्त इतनी बात कर पाऊंगा। आसुराम जी के दादी ने थप्पड़ मारा, दादी ने थप्पड़ मारा, कोई कुछ हुआ है क्या? अर्जुन जी, हरीश जैकट, धर्मेंद्र जी, आंतरा, मोदी भगत तो वही हो सकता है जो खेरा जी, शरण, हनुमान जी चौधरी टिक नहीं रहे। अब कमेंट जो है ज़्यादा है आज, और सभी को एक बार फिर मैं प्रणाम, नमस्कार, राम राम। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बात को बढ़ाएं। लोग बहुत डर रहे हैं, तो को पता हो जाए कि किसान आंदोलन बहुत मजबूती से है, बहुत ताकत में है, बहुत उखड़ने वाला नहीं है। अब नहीं उखड़ेगा, न तो नंद किशोर जी एमएलए साहब से उखड़ेगा, न मोदी जी से उखड़ेगा, न योगी जी से उखड़ेगा, किसी से भी नहीं उखड़ेगा। निश्चिंत रहो और मस्त रहो। नेट बंद करने दो, पानी बंद करने दो, लाइट बंद करने दो, जो भी करें करने दो, आप तो मस्त रहो, क्योंकि बहुत मजबूत हो रहा है दिनों दिन आंदोलन। तो डरने की कोई बात नहीं है। इधर बजट सत्र चल रहा है, सरकार पर विपक्ष का दबाव बनेगा। अब रोज इतने लोग दिल्ली के चारों ओर, और इधर ये बजट सत्र, लोकसभा तो अब शीतकालीन सत्र इन्होंने टाल दिया, किसान आंदोलन पर घेरा जाएगा हमको, कोरोना के बहाने पे टाल दिया, परंतु बजट सत्र करना पड़ रहा है अब। तो मस्त रहो, धन्यवाद, आभार।